Hi friends, welcome to English Nook. Today I am going to explain a poem named The Heart of the Tree written by Henry Kyler Bunner. ये जो पोएम है इसको मैं हिंदी में बोलूँगा, हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो आईसीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जिसका मातृभाषा जो हिंदी है वो तुरंत समझ जाए। हालांकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बताने के लिए, क्योंकि ये जो है अगर मैं इंग्लिश में बोलता तो ये सेम रहता उन स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मैं हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ उन छात्रों के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं वो पोएम द हार्ट ऑफ द ट्री। इसका पोएट जो है हेनरी काइलर बर्नर, जैसे एज आई अर्लियर मेंशन्ड। हेनरी काइलर बर्नर जो है वो एक अमेरिकन पोएट है, जर्नलिस्ट है, नॉवेलिस्ट भी है। एक्चुअली वो जो प्ले द टावर ऑफ द बैबल के लिए बहुत मशहूर है, उनका एक प्ले है द टावर ऑफ बैबल, इसके लिए वो जाने जाते हैं। ही इज़ वेरी फेमस फॉर द प्ले। तो चलिए हम रीड करते हैं वो पोएम को। पोएम शुरू होता है एक क्वेश्चन से, व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स अ ट्री। वो क्या लगाता है जो एक पेड़ को लगाता है। और ये क्वेश्चन जो है सिर्फ एक बार किया गया नहीं है, ये 3 बार किया गया है। 3 स्टैंजर्स में विल फाइंड दिस क्वेश्चंस थ्राइस इन दिस पोएम। वो तो ये प्रश्न क्या है? प्रश्न है वो क्या लगाता है जो एक पेड़ को लगाता है। इसका मतलब ये इसका जो आंसर है वो एक में सीमित नहीं है। एक पेड़ को लगाने से ह्यूमन बींग्स को क्या बेनिफिट मिलता है? बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, मैनी फोल्ड यूटिलिटीज़। इसके लिए ये क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया। तो पहले स्टैंजा में क्या वो क्या लगाते हैं जो एक पेड़ को लगाते हैं? ही प्लांट्स अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। वो क्या करते हैं? एक दोस्त को लगाते हैं जो धूप में और खुले आसमान के नीचे रहते हैं। सोचिए एक बार, हम दोपहर को जब घर से निकलते हैं गर्मी में, किसी को बाहर देखते हैं, शायद जो काम पे रहता है उन लोगों से ही हम मिलते हैं। लेकिन एक पेड़ को क्या करते हैं? वो हमेशा हमको मिलते हैं। वो दोपहर को हो या फिर शाम को हो, ठंड में हो, गर्मी में हो, हर वक्त तो खड़ा रहता है। कहाँ पे? आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे, दिन में धूप से, वो धूप के नीचे हमें मिलते हैं। तो अगर इस कंडीशन में, इस क्राइटेरिया में, जो सन और स्काई का जो फ्रेंड होता है वो क्या है? वो एक ट्री ही है, एक प्लांट ही है। ही प्लांट्स द फ्लैग और ब्रीचेस फ्री। दोस्तों, इसमें भी एक सिंबलिज्म को अप्लाई किया गया है। सोचिए एक बार कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको अगर हम वो जब लहराते हैं हवा में तो कैसा दिखता है दूर से? एक आप इरेक्टेड एक स्टैंड के साथ अपना वो तिरंगा जो है वो लहराता है। सेम तरह, इसी तरह के तरीके से अगर हम दूर से अगर एक पेड़ को देखते हैं जहाँ पे और कोई कुछ नहीं दिखता, हमें सिर्फ एक पेड़ खड़ा है, आप इरेक्टेड स्टैंड आप इरेक्टेड, और वहाँ पे खूब तेज़ हवा चल रहा है, तो क्या लगता है? वो पेड़ हिलता है, दाएं बाएं हिलता है, वो फ्लैग की तरह दिखता है। तो फ्लैग से ये जो है इसका जो है उसका वो कंपेयर किया गया है। जो फ्री ब्रीज है, ब्रीज में जैसे एक फ्लैग है, एक नेशनल फ्लैग हो या फिर कोई क्लब का फ्लैग हो या फिर कोई देश का अन्य देश का फ्लैग हो, जिस तरह से वो हिलता है उसी तरीके से एक प्लांट भी जो है, एक ट्री भी जो है उस तरह से वो हिलता है। द शाफ्ट ऑफ ब्यूटी। दोस्तों, इसमें भी एक इनर मीनिंग है। मैं इनर मीनिंग से जाने से पहले एक लिटरल जो मीनिंग है उससे मैं बोलना चाहूँगा कि शाफ्ट ऑफ ब्यूटी। शाफ्ट क्या होता है? जो आप इरेक्टेड स्ट्रेट थिंग। वो अगर हम एक तीर को ज़मीन में एक वर्टिकली अगर वो गाड़ दें, मतलब जो है धरती में अगर हम उसे प्रेस करके खड़ा कर दें तो दूर से कैसे दिखता है? एक तीर की तरह
खड़ा, एक लकड़ी की तरह खड़ा मिलता है हमें। तो दूर से अगर हम पेड़ को देखते हैं तो एक अपिरेक्टेड तीर ही है, मगर उसका एक अलग ब्यूटी है। मतलब उसका जो ग्रीनरी पार्ट्स है, जो उसका जो ब्रांचेस है, उसका जो बाहर का जो ब्लूजम्स है, वो कलरफुल एक शेप्ड है। मतलब एक तीर की तरह खड़ा तो है, मगर उसका एक खुद का एक अलग ब्यूटी है, उसका एक रूप है, उसका एक अलग ही सौंदर्य है। टावरिंग हाइट, मतलब टावर से भी इसका एक तुलना किया गया है। तुलना क्या है? टावर, हालांकि एक टावर जो है पेड़ से कहीं से गुना ज़्यादा वो ऊंचा है, मगर उसी तरह टावर की तरह ही पेड़ भी खड़ा रहता है। वो भी उतना हाइट नहीं है एक पेड़ का। मतलब एक टावर का जो हाइट है उसका उतना हाइट एक पेड़ का नहीं है। मतलब फिर भी कवि ने तुलना की एक टावर से। क्यों? क्योंकि टावर की तरह एक पेड़ भी, एक ट्री भी आप इरेक्टेड है। और क्या करते हैं? ही प्लांट्स अ होम टू हेवन एंड आई। मतलब आसमान में क्या है? हम लोग बोलते हैं आसमान में स्वर्ग है। तो स्वर्ग में तो हम लोग तो नहीं जा पाए अभी तक, हम देखे भी नहीं। लेकिन आसमान से स्वर्ग जो है हमें ये पता है वो आसमान में ही है, मतलब ऊपर में ही है। तो ऊपर में हमें कौन लेके जाता है? या फिर रॉकेट, या फिर कोई एरोप्लेन। उसके अलावा नेचुरली हम कब आसमान के करीब जाते हैं? एक पेड़ में अगर हम उठते हैं तो उसके ऊंचे ब्रांचेस में बैठ के हम एक आसमान के करीब जाते हैं। तो करीब जाने के लिए एनाई का मतलब क्या है? नियर। तो आसमान के करीब क्या होता है? हेवन है। और हेवन के करीब कौन लेके जाता है? ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जहाँ कौन जाने की ले जाता है? एक पेड़। अगर एक पेड़ नहीं होता तो हम ब्रांचेस ऑफ द ट्री में जा नहीं पाते, और वहाँ अगर जा नहीं पाते तो हम आसमान के करीब जा नहीं पाते। तो ये जो है ये अलंकारिक प्रयोग है। मतलब क्या है? हम पोइट्री में आप लोग देखोगे कि वो जो है, हम जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसका जो अलंकारिक प्रयोग है, जैसे कि सिमिली, मेटाफर, सिनेक्डोकी, मिटोनिमी, हाइपरबोले, एक्सेजरेशन के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर भी ये सब कुछ टावरिंग हाइट, हेवन एंड आई, ये सब नथिंग बट द यूसेज ऑफ हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन, जो है ज़्यादा से एम्फसाइज करने के लिए, मतलब इसमें जोर देने के लिए सब के प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, पोएट क्या बोल रहे हैं? जो एक पेड़ को लगाता है वो सिर्फ एक पेड़ को लगाता नहीं है, वो एक दोस्त को भी देता है जो धूप में रहता है, जो आसमान के नीचे रह जाता है। वो हमें एक फ्लैग की तरह लहराते हैं खुले हवा में। दूर से देखते हैं वर्टिकली अप इरेक्टेड ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर भी हैं जो कि हमें स्वर्ग के करीब लेके जाते हैं। फॉर सॉन्ग एंड मदर क्रूकन ऑफ बर्ड इन हस्ट एंड हैप्पी ट्वाइलाइट हार्ट। और क्या होता है? मदर बर्ड जो क्रून ऑफ बर्ड है, एक्चुअली जो सॉफ्ट सिंगिंग बर्ड है, वो क्या करते हैं? वो गाते हैं। कब गाते हैं? ट्वाइलाइट में। दोस्तों, ट्वाइलाइट क्या चीज़ है? ट्वाइलाइट है दिन और रात के जो संधिक्षण होता है, मतलब जो मीटिंग प्लेस होता है, वही समय जब दिन का शेष होता है और रात का शुरू होता है, उसी को कहते हैं ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट आवर में क्या करता है? मदर क्रून ऑफ बर्ड, जो माँ पंछी है, वो गाते हैं। किसके लिए गाते हैं? अपने बच्चे के लिए गाते हैं। खुल के नहीं गाते, वो एक सप्रेस्ड वॉइस में गाते हैं, हश्ड वॉइस में गाते हैं, वो खुल के नहीं गाते। मतलब फिर भी वो जो गाना है, वो गाना बड़ा ही सुकूनदायक है, उस गाने को सुनने को मिलता है। तो सोचिए, अगर एक पेड़ नहीं होता तो मदर क्रून ऑफ बर्ड का जो सॉफ्ट सॉन्ग जो है हमें वो नहीं सुनने मिलता। कब सुनने को नहीं मिलता? ट्वाइलाइट आवर में। तो ये जो है बेसिकली, अगर प्लांट्स नहीं होते, अगर कोई
प्लांट्स को नहीं लगाते, एक ट्री को अगर नहीं लगाते तो हमें ये सब कुछ नहीं मिलता। द ट्रेवल ऑफ हेवंस हारमनी। दोस्तों ये यहाँ पर भी एक बड़ा इनर मीनिंग है इसमें भी। दिस थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स ट्री। ट्रेवल ऑफ हेवंस हारमनी वो क्या चीज़ होता है? ये हमारा ये जो पृथ्वी है इसका भी एक म्यूज़िकल क्या कहते हैं कॉन्कॉर्ड है, इसमें भी एक एसिमिलेशन ऑफ म्यूज़िक है। मतलब ये पृथ्वी में जो कुछ भी है, पेड़, पंछी, नदियाँ, सब कुछ, सभी नेचुरल एलिमेंट्स, इसका खुद का एक सॉन्ग है। इस सभी सॉन्ग्स को एक करके ही म्यूज़िक ऑफ आर्ट बनता है। तो जो म्यूज़िक ऑफ नेचर है वो म्यूज़िक ऑफ नेचर का एक पार्ट भी है ये जो पेड़ से जो पेड़ की डाली में जब हवा जब जाके लगता है तो उसके पत्ते में भी से एक आवाज़ निकलता है, वो भी एक म्यूज़िक ऑफ नेचर है। और ये जो म्यूज़िक है इसमें हारमोनी लाते हैं। ट्रेवल ऑफ हेवंस हारमनी मतलब ये जो स्वर्गिक एक म्यूज़िकल कोलैबोरेशन है, उसमें उसको क्या करते हैं ये पेड़, उसके दुगना तिगुना कर देते हैं, मल्टीप्लाइज द हारमनी। वो जो म्यूज़िकल कॉन्कॉर्ड है, जो सुरीला जो ध्वनि है, उसे वो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? जो पेड़ को लगाते हैं, पेड़ को लगाने से जो पेड़ जब बड़ा होता है तो उससे जो है वो जो स्वर्गिक जो स्वरेला जो ध्वनि है उसको मल्टीप्लाई करता है। तो यही है फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। फर्स्ट स्टांजा में, सेकंड स्टांजा में क्या बताया? व्हाट डज ही प्लांट हु प्लांट्स इट। फिर से वही प्रश्न दोबारा पूछते हैं, वो क्या लगाते हैं जो पेड़ को लगाते हैं? ही प्लांट्स कूल शेड एंड टेंडर रेन। हम सभी जानते हैं कि पेड़ हमें क्या देता है? शांत छाया देता है और बारिश भी देती है। एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लैश अगेन। और क्या है? पेड़ क्या देता है? बीज देता है। सीड से क्या होता है? एक पौधा देता है। पौधा जब बड़ा होता है तो उसमें से कली निकलती है। कली जो है 2-3 में मुरझा जाती है, लेकिन ऐसे ही सालों निकल जाता है। फिर वो क्या होता है? फिर से नए पत्ते आते हैं, नई फूल आते हैं उसमें। लेकिन समय जो है वो बीतता चला जाता है, लेकिन ये पेड़ क्या करता है? पेड़ इंटैक्ट रहता है। मतलब वो जो है उस खुद का जो साइकिल है वो ठीक रहता है। अगर ये जो 2 लाइनें हैं, एंड सीड एंड बर्ड ऑफ डेज टू बी एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लैश अगेन, फिर से वो फ्लरिश करता है और जो साल है वो फेड हो जाता है। मतलब क्या है? आज जो है जनवरी मास है, महीना है जनवरी, एक दिन फरवरी आएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून करके दिसंबर आएगा, फिर से जनवरी आएगा। मतलब ये जो साल है, समय है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन दोस्तों। तो इस तरह से मगर जो पेड़ है, अगर वो किसी ने इस पेड़ को अगर नहीं काटते हैं तो क्या करते हैं? ये फिर से ये पेड़ रह जाता है यहाँ पे, लेकिन उसका जो टाइम चला जाता है। दोस्तों शेक्सपियरियन एक सोनेट है, टाइम इज नॉट लव इज फुल द रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन बेंडिंग सिकल कॉम्पेस काम। लव इज नॉट टाइम इज फुल, प्रेम नहीं, जो समय है वही फूल होता है। मतलब एक प्रेमिक प्रेमिका में जो प्रेम है, प्रेमिका जो है वो मर जाता है, लेकिन उसका जो प्रेम है वो रह जाता है। इसी तरह से जो एक पेड़ है उसका पत्ते चले जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, उसका जो ईयरली जो एक ब्यूटी है वो चले जाते हैं, लेकिन आने वाले साल जो होता है उसमें फिर से पत्ते आते हैं, फिर से फूल होते हैं, रिजुविनेटिंग होते हैं, सेल्फ रिजुविनेटिंग होते हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि पोएट यहाँ पे जो एक पेड़ है
वो पेड़ खुद ब खुद फ्लरिश करते हैं समय के साथ साथ, लेकिन समय जो है वो उसका ख़त्म हो जाता है, वो फेड हो जाते हैं। ही प्लान्स द ग्लोरी ऑफ द प्लेन, जो प्लेन लैंड है, प्लेन लैंड का उतना ज़्यादा सौंदर्य किसी भी को भी कभी न कभी वो कैच नहीं किया, लेकिन वो प्लेन लैंड में अगर वो एक पेड़ लगा दो तो प्लेन लैंड का सौंदर्य क्या है वो कई गुण बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो पेड़ को लगाता है तो वो प्लेन लैंड का ग्लोरी बन जाता है। ही प्लांट्स द फॉरेस्ट हेरिटेज। नहीं, हेरिटेज है क्या है, एक बहुत ही खतरनाक टर्म है। हेरिटेज विरासत जो खुद ब खुद नहीं मिलती। एक फॉरेस्ट में एक पेड़ नहीं रहता, बहुत सारे पेड़ रहते हैं, लेकिन ये जो पेड़ जो, और इसमें से हर पेड़ को हेरिटेज तकमा नहीं मिलता। जैसे अगर आप किसी शहर से हो तो देखा जाता है कि उस शहर की एक बिल्डिंग को हेरिटेज तकमा दिया गया है। मतलब क्या है, वो सालों से है यहाँ पे और उसका बिल्डिंग का कुछ इम्पोर्टेंस है, इसलिए वो हेरिटेज तकमा दिया गया है वहाँ पे। तो यहाँ पे फॉरेस्ट प्लांट को एक हेरिटेज तकमा दिया गया है, मतलब ये हेरिटेज जो है कि लेबल दिया गया है। फॉरेस्ट का हेरिटेज कौन है, एक प्लांट। द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज, जो पेड़ में अभी फसल आ रहा है, मतलब जो फल दे रहा है, तो उसे हम आज जो मर गया वो तो नहीं खा सकता उसको, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो उस फल को खा सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए जो है पेड़ कमिंग एज के लिए एक हार्वेस्ट फसल भी देता है, उसको हम मौजूद भी कर सकते हैं, इसमें मतलब स्टोर भी कर सकते हैं। दिस थिंग्स ही प्लांट्स हु प्लांट्स अ ट्री। ये सब कुछ की फ़ायदा है पेड़ को लगाने से, इतने सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं। द जॉय दैट द अनबॉर्न आइज शैल सी। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे अभी तक पैदा नहीं हुआ है, आगे जाके जब जन्म लेगा तो वो भी फ्यूचर में उस पेड़ का आनंद ले सकता है। आज जो पेड़ अभी है उसका आनंद हम ले रहे हैं, लेकिन जो बच्चे अभी तक पैदा नहीं हुआ है वो जब पैदा होंगे इन फ्यूचर, तो जब बड़े होंगे तो आज का जो पेड़ जो लगाया गया है वो भी बड़े होंगे और उसका आनंद वो बच्चे तब लेंगे। इसका मतलब ये है कि पेड़ का यूटिलिटी जो एक दिन में ख़त्म नहीं होता, उसका यूटिलिटी जो है वो सालों तक चलता रहता है, मतलब बरसों तक चलता रहता है। What does he plant who plants a tree? तीसरा जो स्टैंजा है फिर से वही प्रश्न किया गया है, वो क्या लगाते हैं जिन्होंने एक पेड़ को लगाता है। He plants in sap and leaf and wood in love and home of loyalty। दोस्तों, एक काबिल गौर करने वाली एक स्टैंजा है। वो क्या करते हैं, He plants in sap। sap का मतलब क्या है, विगर ऑफ लाइफ, प्राण रस जिसे कहते हैं, वो प्राण रस को वपन करते हैं। लीफ मतलब पत्ते, वुड मतलब वो जो लकड़ी जिसे कहते हैं। तो सिर्फ पेड़ से हमें क्या मिलता है, पत्ते भी मिलते हैं, लकड़ी भी मिलते हैं। इन लव ऑफ होम एंड लॉयल्टी, होम भी मिलते हैं। दोस्तों हमें देखिए, अगर छोटे दृष्टिकोण से हम देखें तो पंछी कहाँ पे रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं। और भी कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि स्क्विरल, मंकीज, दोज एनिमल्स लिव इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। तो ये होम भी है, उन प्राणी के लिए घर भी देते हैं ये। और इंसान की तरफ से अगर हम देखते हैं, कई सारे लोग जो लकड़ी के घर बनाते हैं, अभी जो लोग जो है कंक्रीट हाउस में नहीं रहते, तो उनके लिए भी ये पेड़ रूम भी है। लॉयल्टी क्या है, पेड़ से ज़्यादा लॉयल कोई नहीं है। मतलब हम लोग इसे क्या करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, खुद के प्रॉफिट के लिए इसे काट देते हैं, बेच देते हैं, जला देते हैं, सब कुछ करते हैं। पेड़ क्या करते हैं, एक भी वक्त स्टॉप नहीं करता ऑक्सीजन देना।
जो ऑक्सीजन के बिना हम लोग एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। तो इसी तरह से ये लॉयल भी है। एंड फार कास्ट थॉट ऑफ सिविक गुड, अगर हम अर्बन गुडनेस की जो बात है, मतलब नागरिक अच्छापन जिसे कहते हैं, सिविक गुड की बात करते हैं, तो दूरदृष्टि से अगर हम देखते हैं जब पेड़ नागरिक अच्छापन के लिए या सिविक गुड के लिए वो क्या करते हैं, हिज ब्लेसिंग्स ऑन दिस नेबरहुड, मतलब उसका तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। ये जो नेबरिंग एरिया है, हमारी जो सराउंडिंग है, इसके ऊपर वो तो आशीर्वाद, खुद का आशीर्वाद का हाथ वो जो फैला ही रहे हैं हर वक्त। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो खुद कभी भी ऑक्सीजन देना बंद नहीं करते। Who in his hollow of his hand holds all the growth of all our land, जो वो प्लांट को लगाता है hollow of his hand, मतलब खाली हाथ में एक पेड़ को लेके एक मिट्टी में जो लगाते हैं, लगाने से क्या करते हैं, हमारी धरती की जो विकास है, विकास में वो सहायता करते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए, हमारे एक माइथोलॉजी की बात अगर करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी को कौन बनाया है, जैसे भगवान बनाया है। तो भगवान खुद सब कुछ बनाते हैं, हमें भी बनाया है, ये प्रकृति की भी बनाया है, सब कुछ ये मैनिपुलेट करता है। लेकिन भगवान ने अगर हमको बनाया है, जीवन दिया है, पेड़ को लगाता है, लेकिन वो पेड़ को हम भी लगा रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब हम भी भगवान की तरह एक क्रिएट कर रहे हैं, पृथ्वी पे जान डाल रहे हैं, जो कि एक पेड़ को लगा रहे हैं, पेड़ को जीवन दान दे रहे हैं, और जो पेड़ है हम सबको जीवन दान दे रहा है। मतलब यहाँ पे हीस को पर्सन, देखिए यहाँ पे अगर गौर करते हैं तो हीस को क्या करते हैं, एच जो कैपिटल में लिखा गया है, मतलब ये पर्सनिफाई किया गया है, इसे कहते हैं पर्सनिफिकेशन। मतलब जो आदमी तो पेड़ को लगाता है, वो आदमी को भगवान के साथ तुलना की जा रही है यहाँ पे। मतलब वो जो क्रिएटर है, ये भी एक क्रिएटर है, इसीलिए यहाँ पे एज को कैपिटल में लिखा गया है। तो वो एक खाली हाथ लेके आए, एक पौधे को लेके आए, मिट्टी में डाले, और वो पौधे जो है एक बड़ा वृक्ष बन गया। तो इस तरह से ये भी एक क्रिएटर है। और ये क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ आवर लैंड, ये जो पृथ्वी का जो ग्रोथ है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसमें भी इसका एक भूमिका रहता है। मगर जैसे कि भगवान का एक भूमिका है इस पृथ्वी को बनाने के लिए, ये इस आदमी का भी एक भूमिका है इस पृथ्वी के रक्षा करने में। मतलब ये भी क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करके वो जो है हमारा जो नेचुरल जो है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, इसका जो भारसाम्यता है, ये भी रक्षा कर रहे हैं इस तरह से। इन नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी स्टार्ट्स इन हिज हार्ट हु प्लांट्स अ ट्री। दोस्तों यहाँ पर भी हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन है, ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी, मतलब इमेजरेबल डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि समंदर की पानी हम नाप नहीं सकते, ये कितना पानी है, कितना क्विंटल पानी है, कितना गैलन पानी है, ये हम कह नहीं सकते। नेशंस ग्रोथ ही इसी तरीके से है, जो है सी टू सी फैला हुआ, इमेजरेबल। उस ग्रोथ में इंसान जो है, इसका जो सोच है, उसमें वो सोच में वो डूबे हुए हैं। जो नेचुरल ग्रोथ है, वो ग्रोथ में हम शामिल होते हैं, और उसके दिल में जो है वो हर वक्त शेक करता है ये सोच कि हाँ हमें पेड़ लगाना है, और वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसका जो वो बैलेंस को हमें रखना है, ठीक रखना है। इस तरीके से दोस्तों जो पेड़ को लगाता है वो ऐसा कि अगर देखिए, हम अगर ये पोएम का जो टाइटल है हार्ट ऑफ द ट्री, इसे देखते हैं। हार्ट ऑफ द ट्री क्यों है ये पोएम का टाइटल? हार्ट ऑफ द ट्री मतलब एक पेड़ का जो है वो दिल है। तो कौन पेड़ का दिल है? जो आदमी, मतलब हेनरी कायलर बनर, वो लिख रहे हैं ये कविता को। उन्होंने महसूस किया,
मतलब एक ट्री का, एक पेड़ का जो एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है, उस चरित्रों में वो पोएट जो है वो घुस के एक पेड़ का यंत्रणा जो है, पेन जो है, उसे वो फील करके फिर उन्होंने ये कविता को लिखा। तो हार्ट ऑफ द ट्री जो प्लांटर है, मतलब जो जैसे कि हमने हर पंक्ति में देखा, वो आदमी क्या करता है, जो पेड़ को लगाता है, वो आदमी का दिल अगर पेड़ जैसा नहीं बन जाता तो वो कभी भी एक पेड़ को नहीं लगाता। तो यहाँ पे भी एक प्रश्न हमारे मन में उदय होता है कि हार्ट ऑफ द ट्री मतलब कौन है, कौन हार्ट ऑफ द ट्री है। उस आदमी का हार्ट ट्री जैसा है, मतलब कौन सा आदमी का, जो पेड़ को लगाता है। और यहाँ पे भी दोस्तों और एक चीज़ गौर करने वाला है, क्योंकि जो हार्ट क्या काम करता है हमारे शरीर में, ब्लड को पंप करता है, शरीर में फैलाता है, हमें बचाता है। ये ट्री क्या करता है? अगर ट्री हमारा ये जो विश्व है, ये जो अर्थ है, इसमें जो ये अगर एक शरीर है तो इसमें हार्ट ट्री है। ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जिस ऑक्सीजन से हम जीवित रहते हैं। तो ये भी एक हार्ट है। मतलब ये डायमेंशनल जो एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोगों को याद रखना है, इसलिए इस पोएम का नाम हार्ट ऑफ द ट्री रखा गया है। तो यही है। मैं कई स्टूडेंट्स मेरे जो है वो बोल रहे थे सर आप हिंदी में अगर बताते अच्छा था। मैं जानता हूँ मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मगर जितना भी मैंने बताया मुझे आशा है कि आप लोग समझ जाओगे। मैं समझने के लिए ये ठीक ठाक ही होगा। अगर ये ठीक ठाक नहीं होगा तो फिर क्लास में तो हम इंग्लिश में बताएंगे ही आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तो आप लोग होपफुली ये जो है आप लोगों को अच्छा लगे, ये उम्मीद से आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।